ये बैग देना है आज रेडी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, जो हम कफ्तानी कुर्ती बना रहे थे उसमें पॉम पॉम लगानी है काफ़ी सारी, मतलब ऑल ओवर कुर्ती में लगानी है पॉम पॉम लेस। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कटिंग और स्टिचिंग पूरी। और पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर हो पाएगा तो बने रहिएगा वीडियो पर। तो फ्रेंड, हम तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए और मेरे साथ जा रहा है सिर्फ राजवीर। और राजवीर पहन रहा है जूते। तो अभी आते हैं, थोड़ी लेस वगैरह लेनी है, चेन लेनी है, बैग बनाना है तो उसमें लगानी है, और भी कुछ काम है जो अभी हम करके आते हैं। अंदर कैसा अंधेरा सा रहता है और बाहर का व्यू देखो, बाहर कितनी अच्छी रोशनी होती है। बाहर ज़्यादा अच्छा आता है फ़ोटो या वीडियो सब कुछ। जा रही हूँ, चंदन यहीं रहेगा। बस 20-25 मिनट लगेंगे मुझे जाने आने में, क्योंकि मार्केट यहीं पास में ही है। चंदन घर पे रहेगा और हम दोनों अभी आते हैं। तो फ्रेंड, मार्केट से आ चुकी हूँ और पॉम पॉम लेस लेने गई थी वाइट कलर की, क्योंकि यही लगानी है हमें कफ्तानी कुर्ती में। तो वो नहीं मिली है, तो बैग भी बनाना था मुझे, तो उसके लिए ये चेन लेकर आई हूँ। और आधा बन चुका था और फिर और बताया गया कि इसमें 2 पॉकेट और लगानी है, तो फिर 2 चेन और ख़रीद के लाई हूँ। तो ये है, इसमें सब कुछ रेडी हो गया है। ये ट्रैवलिंग बैग है, ये पर्दे का बनाया है, जो पर्दे होते हैं ना हमारे डोर के या विंडो के, उसी पर्दे का है। और बस 2 चेन और लगानी बाकी है, तो उसका मेज़र लेके मैंने ये कट कर दिया है। ये दो और लगानी है साइड पॉकेट। और ये ट्रैवलिंग बैग है, बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 2 कंबल आ जाएंगे। जैसे हमें कहीं दूर जाना होता है ना, तो बहुत सारे कपड़े एक ही बैग में आ जाएगा, इतना बड़ा है। और इसका कपड़ा भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये पर्दे का कपड़ा है, बहुत मजबूत होता है। तो उसी का बैग बनाया है। तो मैं ये दे दूँगी शाम को। 2 पॉकेट और लगानी है, तो दोनों के लिए मैंने जिप भी खरीद ली है, और कुछ नीडल लेनी थी मशीन की, तो वो भी ले ली हैं। पर पॉम पॉम लेस नहीं मिली, वो 2 दिन बाद मिलेगी। तो जब तक मैं ये कफ्तानी कुर्ती पूरी तैयार कर दूँगी, खाली फाइनल जब बन जाएगी तब तक वो लेस भी फिर लाकर लगा दूँगी। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगी बनाते समय कि इसमें जिप कैसे लगाते हैं। फिर किसी दिन मैं आपको ट्रैवलिंग बैग बनाना दिखाऊँगी, अगर टाइम मिलेगा, मतलब अपनी ये सिलाई से थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ना उस दिन मैं भी एक बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं बड़ा वाला ट्रैवलिंग बैग। ठीक है? तो ये 2 पीस एक बराबर कट कर लिए हैं। अब 2 चैन और लगानी है साइड में, और बाकी ये तैयार हो गया। बेल्ट टेल्ट सब कुछ लग गई है और चैन भी लग गई है। पर अभी एक ही बनाई थी चैन वाला, बहुत लंबी चौड़ा बैग है, तो उसमें एक ही चैन लगाई थी। पर अभी 2 चैनें और लगानी है, तो ये मैंने मंगवा ली है। मतलब मैं ही गई थी ले आई, अभी गई थी सुबह, आपको दिखाया था। तो इसे तैयार कर लेती हूँ। ये रखी हुई है मशीन। और ये है आज का हमारे यहाँ का मौसम। धूप नहीं है लेकिन गर्मी है, वो बदली टाइप की जो होती है ना, बदली जिसको बोलते हैं, वही है। और कल थी होली, तो बहुत सारे कपड़े धुले थे। शाम को धुले थे मैंने, दिन में सबके 2-2 जोड़ी कपड़े गंदे हो गए थे, तो शाम को ही धुल लिए थे, क्योंकि मुझे आज करनी थी सिलाई। बैग भी तैयार करना था और कप्तानी कुर्ती भी तैयार करनी थी, तो मैंने कल ही धुलने का काम कर लिया था। आज एक भी कपड़े नहीं धुले मैंने, और अच्छा किया नहीं धुले, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे यहाँ का। देखो, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। तो आज सिलाई का काम करना पड़ेगा मुझे ये जल्दी ही, क्योंकि देना भी है। तो धूप नहीं है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। और मैं अपने यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, कैसा है हमारे यहाँ का व्यू। ये है हमारे यहाँ का व्यू। ऐसा पहाड़ी एरिया है, आप देख सकते हैं सब तरफ। ये न्यू बिल्डिंग बन रही है हमारे SBI बैंक के सामने, और हमारा कमरा बिल्कुल रोड पर ही है। तो ऐसा पहाड़ी एरिया है हमारे यहाँ का। जम्मू कश्मीर का ऐसा ही एरिया होता है, पहाड़ों में घर होते हैं, मतलब हर पहाड़ में छोटा छोटा मोहल्ला होता है। तो ये है हमारे यहाँ का व्यू, और सब तरफ का व्यू ऐसे ही है, आप देख सकते हैं चारों तरफ का। तो यहाँ का व्यू बहुत सुंदर होता है, हरियाली एकदम भरपूर होती है सब तरफ, और इसी कारण यहाँ ज़्यादा ठंडा रहता है। तो चलिए अब कर लेते हैं काम को, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, 2 जिप हमने रेडी कर ली हैं, क्योंकि हमें 2 पॉकेट लगानी है। आ रही हूँ, तैयार कर ली हैं हमने, बस हमें मेन फैब्रिक में इनको अटैच करना है। और ये अच्छी पक्की वाली जिप है, तो ट्रैवलिंग बैग है, तो इसमें ये बड़ी बड़ी जिप लगा दी हैं। मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और स्पेस आ जाएगा, तो ये लगाओ। हमने सिंगल सिंगल रनर डाला है, लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली है, मजबूत वाली हैं। तो ये तैयार हो गई हैं हमारी 2 जिप। ये है, मैंने चारों तरफ से इनके कॉर्नर फोल्ड कर दिए हैं, सिर्फ बैग में हमें इन्हें अटैच करना है। तो ये है हमारी जिप। तो अभी हम पहले इसको
ये जिप इस तरह लगेगी। तो पहले हम इसको इस तरह इसमें अटैच कर देंगे और फिर खोल के सीधे बैक पे हम इसे स्टिच कर देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो मैं पहले इसको इस तरह जोड़ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये है चैन और ये है मेन फैब्रिक पॉकेट का। इस पर हम इसको सीधी तरफ चैन और सीधी तरफ कपड़ा दोनों रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये चैन लग चुकी है, जोड़ दी है मेन फैब्रिक पर। अब इसे हम सीधा करके एक स्टिच और लगा देंगे फिनिशिंग वाली। मेन फैब्रिक पर चैन लग चुकी है, इसे इस तरह खोलें और हम किसी भी कपड़े पे इसे हम अटैच कर सकते हैं। अब ये वाली पॉकेट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, देख लीजिए। और ये इस तरह खुलेगी और हम दूसरे कपड़े पे लगाएंगे इसको। एक ये तैयार हो गई और एक ये तैयार हो गई, 2 तैयार हो गए हैं। तो दोनों पॉकेट तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम लगा देते हैं इस पर, बैग पर। ये पूरा कंप्लीट है, बन चुका है पूरा। तब उन्होंने बोला कि 2 पॉकेट और लगाना है साइड में बाहर की तरफ, जिसमें ब्रश वगैरह ये सब रख सकते हैं, ऑयल वगैरह सब कुछ। तो ये ट्रैवलिंग बैग है, काफ़ी बड़ा है। ये पूरे एक पर्दे का बैग है, तो एक पर्दा कितना बड़ा होता है आप सोच सकते हैं। तो ये है हमारा बैग, हमने बिछा दिया है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ बेल्ट लगी है ना बैग की, यहीं पर लगाएंगे। इस तरह मैंने पिन लगा दिए हैं ताकि आसानी से सिलाई कर पाऊँ मैं, और मतलब इधर उधर ना हो कपड़ा। तो ये हमारा इसमें इधर पे बेल्ट की बिल्कुल साइड में हम इसे सिल देंगे पॉकेट को। और काफ़ी बड़ी पॉकेट लगाई है। तो देखिए, जिस तरह पर्दे की सिलाई हमने पहले कर ली थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस कपड़े को फिर से काट के और फिर लगा दिया। काफ़ी बड़ी पॉकेट आ गई है ये, इतनी लंबी चौड़ी। तो ये 2 पॉकेट और एक्स्ट्रा हो गई हैं। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ ये लग कर तैयार हो जाएगा। अभी मैंने स्टिच नहीं किया इस पर, पक्की सिलाई अभी करूँगी। पिन लगा दिए हैं, आपको दिखा रही हूँ। तो ये है इस तरह इसका लुक। ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं पिन लगा के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सिलकर। इसके साइड में हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है पक्की वाली, और बैग तैयार हमारा हो जाएगा। मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पक्की सिलाई। तो देखिए फ्रेंड, हमने साइड पॉकेट दोनों अटैच कर दी हैं। और एक बहुत बड़ी जिप ये है बीच में, जो काफ़ी लंबी चौड़ी है। और बेल्ट और पूरी जिप ब्लैक में है। और ये पर्दे का कपड़ा है, ये लग गई है, देख लीजिए आप। काफ़ी बड़ी ये भी है, तो कहीं से भी समझ नहीं आ पा रही होगी कि कहाँ से जुड़ी है, क्योंकि बिल्कुल मैचिंग का कपड़ा है ना, तो इधर से जुड़ी है, ये देख सकते हैं आप। ये लग गई पॉकेट, काफ़ी बड़ी पॉकेट है। और ये बाहर तरफ खुलेगी और ये अंदर तरफ की। बहुत बड़ा बैग है ये, काफ़ी बड़ा बैग है। तो इस तरह आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि पर्दे अर्दे घर में पड़े रहते हैं फालतू, तो उनसे बैग भी बन जाते हैं। और जो हमारे समर सीजन के कपड़े होते हैं, कभी विंटर सीजन के जो हमें रखने होते हैं, कम से कम 5-6 महीने के लिए कपड़े रखे रहते हैं, विंटर के भी समर के भी, सीजन बदलने से। तो इस तरह फालतू जो पर्दे अर्दे होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कपड़ा या कोई चादर, तो उसके बैग बनाकर हम, कुछ नहीं लगता है, 10-20 रुपए की चेन लगती है रनर, और ये बेल्ट लगती है। हम चाहें तो ये ख़रीद कर नहीं, कपड़े से भी लगा सकते हैं। पर मेरे कस्टमर की डिमांड जैसी थी, मैंने वैसा काम किया है। अगर मैं ये घर पे बनाती तो इसी कपड़े का ये बेल्ट बनाती, खाली चेन ख़रीद के लगा देती 10 रुपये की बस। तो ये बहुत ही अच्छा सा बैग तैयार हो गया है। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि पर्दे घर में सबके पड़े ही रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गया है बैग बन करके रेडी। अभी देना है मुझे बिल्कुल। ये बगल वाली आंटी हैं, ये वाली हैं, जो इधर घर है ना ऊंचा सा, इसी घर की आंटी हैं। उन्हीं ने दिया है। बोल रही थी कि मुझे जाना पड़ता है कभी यहाँ दूर दूर तक, उन्हें जाना पड़ता है, तो बोल रही थी इसका बड़ा सा बैग बना दे, जिसमें बहुत सारे कंबल अब्बल, जो मतलब ट्रैवल टाइम के बहुत सारे कपड़े आ जाएँ। तो ये बन गया है, पूरा एक पर्दे का बना है ये, तो बहुत बड़ा है। और कपड़ा भी अच्छा मजबूत है इसका। तो आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। और किसी दिन मैं अपने लिए बनाऊंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे भी ना बहुत सारे कपड़े अब विंटर सीजन के हैं जो रखने हैं। अब समर सीजन के निकलेंगे, तो ऐसा एक बड़ा सा पर्दे का बैग बनाऊंगी या चादर का, तो पूरे कपड़े भर के उसी में रख दूंगी। लेकिन मैं कपड़े अलग अलग रखती हूँ, बड़े बच्चे के अलग रखती हूँ, छोटे बच्चे के अलग, अपने अलग रखती हूँ, हस्बैंड के अलग रखती हूँ। तो मैं ऐसे 3-4 बैग बनाऊँगी, तो सबके अलग अलग रखूँगी। तो जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ फिर निकालो तो आसानी से निकल आते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इधर उधर नहीं बिखरे रहते हैं। तो जब मैं बनाऊँगी अपने लिए तो आपके साथ पूरा बैग शेयर करूँगी, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे स्टिचिंग करते हैं। तो अब ये किसी और का था और मैं बना चुकी थी जल्दी में, क्योंकि ये बनाना ना बहुत ईजी होता है। 1 घंटे में मैंने तैयार कर दिया था काट कर। और फिर आंटी ने कहा कि ऐसा करो तुम इसमें 2 चैन और लगा दो और फिर कल मुझे दे देना। तो फिर मैं अभी गई थी दोपहर टाइम, तो लेकर आ गई हूँ चैन और लगा भी दी है और तैयार हो गया है। तो इसे बनाना ना बहुत ज़्यादा ईजी है। और मैंने अभी तक अपने लिए नहीं बनाया है, मैं सच बोल रही हूँ, ये मैंने दूसरे के लिए ही बनाया है।
आंटी का बनाया है। अब मैं अपना भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता है ना सूट वूट बनाने से, तो मैं अपना नहीं कर पाती हूँ। पर अब मैं अपना करूँगी, जिस दिन फ्री रहूँगी उस दिन पक्का करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो देख लो फ्रेंड, जो बैग बनाया है वो दे दिया है, और उन्होंने एक और बैग के लिए कपड़ा दे दिया है, ये वाला। इसका मैं कटिंग करने ही वाली थी, पर आंटी ने बोला कि इसका भी बैग बनाना है। ये बहुत ही मोटी चादर है, अच्छी स्ट्रॉन्ग है, इसका बैग अच्छा बनेगा। तो उन्होंने कहा कि सेम एक और बड़ा बैग वैसे ही बना दो। तो इसका मैं बनाऊँगी। अब कल फिर से लाऊँगी चेन रनर और फिर इसको बनाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी, इसकी कटिंग स्टिचिंग पूरी दिखाऊँगी। पहले मैंने बोला था कि मैं अपना बनाऊँगी तो दिखाऊँगी, पर अब मैं जो दूसरों का बनाऊँगी उसी का शेयर कर दूँगी आपको। और ये चादर है, काफ़ी बड़ी है, तो इसी का बनाएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, कप्तानी कुर्ती की कटिंग के लिए इस तरह पूरा कपड़ा बिछाएंगे। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं काटना होता है, खाली बिछाना होता है एक बराबर। और इसका बैग बाद में बनाएंगे, पहले ये कुर्ती कट करके दे देंगे, क्योंकि इसका प्लाजो बन गया है, तो ये बना लेंगे और फिर दे देंगे। तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ इधर मार्किंग करनी है नेक में, जिस तरह का भी शेप देना है, और कुछ भी नहीं करना है। और बाकी इधर से सेम ऐसा ही रहेगा, इधर फिटिंग के निशान लगेंगे बस, और कुछ भी नहीं। तो ये बॉर्डर इसमें बना है, इसे नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें कट नहीं करना है, हमें पूरा ऐसे ही स्टिचिंग करनी है। और इधर पे लगाएंगे हम डोरी, कमर में डोरी वाला बना रही हूँ ये मैं। तो मैं इसकी मार्किंग कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जो कफ्तानी कुर्ती है ना, इसमें जो हमारा सीधा कपड़ा होता है वहीं से स्टिचिंग होती है। इस तरह का शेप देने के लिए मैंने इसमें सिर्फ आर्म की मेज़र किया है, मतलब मार्किंग की है, वरना इसमें कटिंग कुछ भी नहीं होना, सिर्फ गले कटिंग होना है और कुछ भी नहीं। बाकी कपड़ा जैसा है वैसे ही रहेगा। चेस्ट से हिप, चेस्ट, कमर और हिप्स, बस यहीं पर सिलाई लगेगी और एकदम सीधा सीधा रहता है। तो इसमें ये बॉर्डर लगा हुआ है, इसमें पक्की सिलाई कर देंगे बस। और बाकी ऑल ओवर में लगेगी पॉम पॉम लेस। और बैक नेक है इसमें राउंड नेक, और फ्रंट नेक है वी शेप नेक। तो बस इतना ही हमें कैंची चलाना है इस पर, और कुछ भी नहीं। इस पर कट करेंगे बैक और फ्रंट नेक, और इसे बनाएंगे, और कुछ भी कट नहीं करना है। तो इस पर सीधे तरफ सिलाई होगी। ये फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। ये हैवी साइज़ है, इसलिए गले की कटिंग है वो 3 इंच पर होगी। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारे बैक और फ्रंट के निशान हैं, इनको अच्छे से रख लेंगे और पिन अप कर लेंगे, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि हमें कपड़े में और कहीं भी कटिंग नहीं करनी है। सेंटर में सिर्फ नेक कटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत सावधानी से इसे कट करना होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये कट कर दिया है एक बार में, आगे और पीछे दोनों को नेक कट हो गए हैं, क्योंकि हमें इसमें शोल्डर कट नहीं करने होते हैं, आर्म कट नहीं करने होते हैं। तो ये वी शेप का नेक कट गया है, फ्रंट और बैक का दोनों तरफ का। तो देखिए फ्रेंड, कटने के बाद इस तरह दिखाई दे रहा है नेक, फ्रंट और बैक दोनों साइड का है ये। बस फ्रंट शाम हो चुकी है, अब जा रही हूँ नीचे। इसका नेक भी कट कर दिया है, बस फ्रंट से फिटिंग की कल स्टिचिंग करूँगी। और पॉम पॉम लेस अभी 2 दिन बाद मिलेगी, दुकान वाले ने बोला है कि मंगवा दूंगा। वो इसमें लगनी है वाइट कलर की, तो वाइट कलर की लेस मैंने बोल के रख दिया है। तो 2 दिन के बाद इसमें लेस लगा के और ये दे दूंगी कस्टमर को, जब तक बनाएंगे हम ये वाला बैग जो कपड़ा आ गया है। तो ये इसका नेक कटा रखा है, देख लीजिए कैसा दिख रहा है, देखने में अजीब सा ही लग रहा ना। और मैं अपनी जो भी स्टिचिंग है या कटिंग है वो दिन में छत पर ही करती हूँ। अगर मौसम ख़राब हुआ तो ही अंदर ले जाके करती हूँ काम, क्योंकि अंदर आपने देखा ही है मेरे कमरे का व्यू, वहाँ पर अच्छी रोशनी नहीं होती है, और बाहर ये खुले में अच्छी रोशनी होती है। और यहाँ बैठने की जगह भी है, छत पर काफ़ी सारा एरिया है यहाँ पर सामान रखने के लिए। एक सिंगल बेड बिछा रहता है ये, और इधर मेरी मशीन रखी रहती है। तो मैं यहीं करती हूँ अपने सारे काम, और ये सारे काम मैं कटिंग स्टिचिंग के 2 बजे के बाद करती हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद मैं पूरी फ्री हो जाती हूँ अंदर के कामों से। तो चलिए कल दिखाती हूँ मैं कप्तानी कुर्ती की स्टिचिंग। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और देखिए फ्रेंड, ये है चंदन का क्राफ्ट, मिनी अलमीरा बना रहा है। अब ये पूरा नहीं बना है, बहुत क्यूट लग रहा है, प्यारा सा छोटा सा मिनी अलमीरा है। खोल के दिखाओ बेटा, ये मैच बॉक्स का बहुत प्यारा लग रहा है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाएंगे।